नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मंगोलपुरी में 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भाईचारा का संदेश देते हुए ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के अलग अलग इलाके में भाईचारा का संदेश देते हुए ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के मंगोलपुरी में भी सांसी समाज द्वारा ध्वजारोहण कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के मकसद से शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया। आज यानी कि 26 जनवरी 2022 को देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हालांकि इस बार कोरोना की तीसरी लहर के बीच हर बार से थोड़ा सा अलग नज़ारा ज़रूर रहा, लेकिन बावजूद इसके एकता, अखंडता और भाईचारा का संदेश देते हुए लोग देशभक्ति के माहौल में सराबोर नजर आए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लोगों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के मंगोलपुरी में देखने को मिला, जहां युवाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के मकसद से दिल्ली युवा सांसी समाज एकता ट्रस्ट द्वारा ध्वजारोहण कर भाईचारा का संदेश दिया गया। इस दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह, IRS अधिकारी दीपक सिसोदिया, इलाके के SP वीरेंद्र कायदान और स्थानीय SHO मुकेश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम में एकता का साथ देते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गईं। साथ ही सभी ने देश की आज़ादी में अपना बलिदान न्यौछावर करने वाले शहीदों को भी याद कर उन्हें नमन किया। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन के माध्यम से देश में विकास में, शिक्षा में बढ़ावा देने पर जोर किया। इस दौरान डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि देश की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक विकास में सांसी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लोगों को एकजुट करने में मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर समाज में बदलाव लाने के लिए और समाज में सुधार करने के लिए IRS अधिकारी दीपक कुमार सिसोदिया ने इस कदम की जमकर सराहना की और इसके लिए संस्था की पूरी टीम को बधाई का पात्र बताया। हमें संविधान मिला और संविधान जिसने दिया वो भी सब लोग जानते हैं, बाबा साहब ने दिया। राजेश जी काफ़ी कुछ बोल चुके हैं समाज के बारे में। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई जो नई जनरेशन है, पुरानों को तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो एक ट्रैप में है और ट्रैप से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। मुकदमे, कोर्ट कचहरी और उसके बाद तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो नई जनरेशन है आपकी, जो पौध आ रही है, उसको बचा लो। आने वाला समय नहीं है कि जो आप करते रहे हो कर पाओगे। समय बदल रहा है और समय के साथ चलना ही समझदारी होती है। पुराने वाला समय रहना नहीं है। समय समय पर बदलाव के साथ ही अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। जो सांसी समाज युवा एकता ट्रस्ट संजय राणा जी चला रहे हैं, मनीष जी, इनसे भी यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई घर घर जाओ। जो बच्चे तैयार हो चुके हैं, जिनको आप अलग कर सकते हो, जिनको एजुकेट कर सकते हो, उनको निकालो। जो बच्चे 9th 10th 11th 12th में उनकी मेंटरिंग करेंगे, हम करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनकी सिस्टम देखेंगे कैसे पढ़ाई चल रही है। प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन कराएंगे कि कैसे प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन करा सकते हैं, ताकि उनके एक परिवार से एक आदमी को निकालो, ताकि एक जनरेशन तो सुधरे कम से कम। जो जनरेशन 25 साल 30 साल पुरानी है, जो इन कामों में इन्वॉल्व है, बहुत मुश्किल है उनको निकाल पाना, क्योंकि वो ट्रैप है, ट्रैप से कोई निकल नहीं पाता। समाज कोई भी बुरा नहीं होता, कोई समाज अपराधी नहीं होता, व्यक्ति ही अपराधी होता है, वो किसी समाज से भी हो सकता है। मैं जिस मोस्टली फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस करता हूँ, तो मैंने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस में देखा है कि लोग बहुत अरबों रुपये कमा के भी आज़ाद घूम रहे होते हैं और वाइट कॉलर में चोरी शादी करके घूम रहे होते हैं। ब्लू कॉलर क्राइम नहीं होता है जो कॉलोनियों में देखने को मिलता है। अभी मैं पीतमपुरा में रहता हूँ और मेरी स्कूलिंग भी मंगोलपुरी में ही हुई और मंगोलपुरी से ही मैं पढ़ा हुआ हूँ। 10th मैंने क्यों लोग के स्कूल से करी, 11th 12th पढ़ाई में अच्छा था तो मैं सरस्वती बिहार गया। जो भी हूँ, पेरेंट्स हमारे सही रहे, उन्होंने हमें पढ़ाया, उनका फोकस यही था कि तुम्हें सिविल सर्विसेज में फाइट करना है।
वो मंगोलपुरी में रह के वो सोच जो थी ना, वो सोच आगे लेके गए। तो हमारे समाज में दिक्कत ये है कि मेंटल ब्लॉक है, उस मेंटल ब्लॉक से हम बाहर ही नहीं आ पाते। उस मेंटल ब्लॉक को तोड़ना है, मनोवैज्ञानिक रूप से हमें ऊपर आना है। और समाज की जो बुराइयां हैं, चाहे वो शादी का आडंबर हम लोग करते हैं या जो भी जातिवाद या जो भी छोटी मोटी धारणाओं में बने हैं, उनसे बाहर आना पड़ेगा। यही संविधान ने बताया, यही बाबा साहब ने बताया। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों के साथ इतनी पीड़ाओं से ये लोग निकले हुए हैं। आज आप कभी भी आपको अंडमान मिलिट्री है वो लोग, जब भी आप जाएंगे तो वहाँ सेनर जेल के अंदर जो लैरिन है वो भी सांसी है। 1200 लोग जो अंडमान निकोबार की जेल में वीर सावरकर के साथ जेल गए थे, जो वहीं रह गए। हम क्रांतिकारी क्यों नहीं? हम क्रांतिकारी क्यों नहीं? हम भी तो क्रांति से ये बताना चाहता हूँ, 1947 में यदि देश आजाद हुआ तो 1952 के अंदर 1871 जराइम पेशा करेंगे। जो वोकेशनल कोर्सेज है दिल्ली पुलिस चला रही है, जिसे जॉब भी मिलती है प्राइवेट जॉब्स के लिए, उसको भी आप लोग बच्चों को बताओ और उसमें शामिल करें। एक बच्चा छोटा सा अपराध कर देता है, सारा परिवार उसमें परेशान हो जाता है। कई साल तक वकीलों के कोर्ट के इतने खर्चे हो जाते हैं कि वो मतलब उस बच्चे का घर ही खत्म हो जाता है। उस चीज़ से हटके आप समाज की मुख्य धारा में आके अपना काम करें। हमारा कोई भी इस तरीके का हमारा विचारधारा नहीं है। हमारे एसीपी साहब, हमारे अफसर बताते हैं सबको, हम बिल्कुल सुधारात्मक पुलिसिंग करने की कोशिश करते हैं। आजकल वो नहीं है कि भैया किसका हमने माइंड सेट कर लिया कि ये क्रिमिनल तो क्रिमिनल। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसको मतलब अवॉइड करें, इसको क्राइम से हटाने का जो भी हो सकता है वो करते हैं और करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, बड़े अच्छे आप लोगों ने गाने भी सुनवाए। थैंक यू वेरी मच। उसके लिए हमेशा तैयार है और आप सभी को पूरी मदद देंगे, हमारे लेवल पे जो भी मदद आप। थैंक यू, धन्यवाद सर। एक दिल्ली पुलिस की तरफ से हमारा एक ये सिविक सेंटर है यहाँ पे, उसमें तरह तरह के स्किल्स का जो है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। हम आपको एक बारी यहाँ थाने में बुला के अपने एक छोटी सी मीटिंग करेंगे और उसमें भी बताएंगे कि आप अपना जो भी ये अपना वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जो बच्चे उनमें अगर आगे हिस्सा लेना चाहें, अपना पार्टिसिपेट करना चाहें, और इसके अलावा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी बच्चे कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो अपना मार्गदर्शन भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी हम अपना उनको सुधारने के लिए, रास्ते पे लाने के लिए अपना वो ड्रग्स के और तरह तरह की छोटी छोटी आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो, उसके लिए भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चलते रहते हैं। और SHO साहब भी इन चीज़ों के लिए पूरा बीड़ा उठाते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है किसी भी परिवार की कि कोई बच्चा गलत उसमें इन्वॉल्व हो रखा है, तो आप आके हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि हम एक तरफ जहां अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे हैं और 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ऐसे में अंश क्रिकेट अकादमी जो एक कड़ी है दिल्ली सांसी समाज, जो दिल्ली सांसी समाज युवा ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष संदीप राणा हैं, और संजय वैरू जो क्रिकेट अकादमी, जिसमें इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने दिल्ली के बच्चों को क्रिकेट में ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों को नई पौध को यहाँ से शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं और उन्हें क्रिकेट के बहुत ऊंचे अवसर पर ले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम आशा ही नहीं तो विश्वास करते हैं कि अंश क्रिकेट अकादमी संजय बैरू के नेतृत्व में यहाँ के बच्चे ओलंपिक में जाएंगे और बड़े बड़े मेडल जीत के लाएंगे, जो देश के लिए सम्मान की बात होगी, दिल्ली के लिए सम्मान की बात होगी। और ये आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम अगर अपनी नई पौध को, नई जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर हमारे लिए अगला इतिहास बनना मुश्किल हो जाएगा। पिछले इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। इतिहास हमें बताता है, वर्तमान हमें शिक्षा देता है और भविष्य की हमें तैयारियों के लिए निर्देशित करता है। आज जहाँ क्रिकेट में सबसे अच्छी बात, यहाँ के बच्चे निकले हुए मैच फिक्सिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो अकेडमी और होती हैं जो मैच फिक्सिंग कर लेती हैं, लेकिन यहाँ नीचे से इस तरह से चले हुए बच्चे जिन्होंने सम्मान को माना है, जो इस तरह से त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा तक पहुँचेंगे, जिस तरह से इस अकादमी से निकले हुए बच्चे वो मैच फिक्सिंग ना करके केवल अपने देश के सम्मान के साथ फिक्स हो जाएंगे, देश के आन मान शान के साथ फिक्स हो जाएंगे और भारत का नाम आगे भविष्य में विश्व स्तर पर भी ऊंचा करेंगे।
थोड़ा गोलाई में ले लो। देखिए, सांसी समाज, जैसा कि आपने यहाँ जो भव्य कार्यक्रम आज यहाँ भगत सिंह स्टेडियम में, दिल्ली के भगत सिंह स्टेडियम में जो भव्य कार्यक्रम आज 73वें गणतंत्र दिवस पर हो रहा है, निश्चित तौर पर सांसी समाज के जो इतिहास को बताया गया, जिसे हमारा देश समझ रहा है, राजस्थान से लेकर पंजाब से लेकर आज़ादी के समय में भी जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे, महाराणा प्रताप बिल्कुल युद्ध नहीं कर पाते, बिल्कुल इस देश के आन मान शान की रक्षा नहीं कर पाते, अगर उनके साथ मजबूती से कंधा मिलाकर सांसी समाज, गड़ियरिया समाज, बाबरिया समाज और ये समाज अगर उनके साथ ना लगा होता तो निश्चित तौर पर वो मुगलों से नहीं लड़ पाते। तो सांसी समाज इस देश की आज़ादी में, क्योंकि आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश पूरी प्रसन्नता के साथ आगे कार्य कर रहा है, विकास कर रहा है, सबके साथ सबके विकास की कल्पना कर रहे हैं, देश को फिर से सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे में सांसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज इस कार्यक्रम में भगत सिंह का मैदान है, भगत सिंह स्टेडियम है, जो कि दिल्ली में यहाँ उपस्थित हज़ारों लोगों ने आज इस बात को सिद्ध किया है कि इसी सांसी समाज अपना विशेष महत्व रखता है और इस सांसी समाज को पूरे देश में आज ज़रूरत है राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी जागरूक हों, जिससे वो आगे बढ़ के अपनी आगे की पीढ़ी को संभाल सकें, पिछले आरोपों को धो सकें। जैसा कि अभी आज आपने देखा, यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी कहा इस बात को कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा सहयोग आवश्यक है, लेकिन इसमें हमारा सहयोग भी आवश्यक है और निश्चित तौर पर सांसी समाज दिल्ली सांसी एकता ट्रस्ट के माध्यम से संदीप राणा जिसके अध्यक्ष हैं और पूरी उनकी कमेटी, पूरा सहयोग, सभी लोग संजय बैरू क्रिकेट को देखते हैं और सभी लोग जिस तरह से कार्यक्रम मिलकर एक अच्छे निर्माण करें, एक अच्छे भारत का निर्माण करें, जो निश्चित तौर पर सांसी समाज देश और दुनिया में, जैसे आज सांसी समाज के क्रिकेट के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, खेलों के क्षेत्र में मेडल ला रहे हैं दुनिया के पटल पर, संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, फिल्मों के क्षेत्र में जा रहे हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में जा रहे हैं, खेल के क्षेत्र में जा रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में जा रहे हैं, नौकरियों के IRS, IPS, IAS के जुडिशरी और सभी क्षेत्रों में जा रहा है सांसी समाज। इसी तरह का सांसी समाज आगे भी चलता रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है और ये गणतंत्र दिवस पर सभी के लिए बहुत बहुत बधाई का संदेश। और मुझे संदीप राणा जी ने छोटी सी जिम्मेदारी दे रखी है, मैं समाज का छोटा सा सिपाही हूँ और मुझे संयोजक बनाया है और आज इन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, क्योंकि आज से पहले ऐसे आयोजन इस GNT मूवमेंट्स में नहीं हुआ करते थे। तो हमें इस बात की खुशी है कि हम भी मंच पे चढ़ सकते हैं, टेबलों पे बैठ सकते हैं और काफ़ी प्रोत्साहित इन्होंने किया है और इन्होंने वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि ढूंढ के चिराग ढूंढ रहे हैं जो आज तक जिनको जलाने से हमारे को प्रकाश मिल सकता है। कुछ पूरे कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था पर जोर देने की बात कही गई है कि ताकि सांसी समाज को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कितना जरूरी हो जाता है और किस तरीके से करेंगे इसको थोड़ा? देखो, शिक्षा का एग्जाम्पल हमारे बीच में दीपक जी बैठे ही थे, तो इन्होंने हमारे टीम ने ढूंढ के ऐसे चिराग ला रहे हैं जो उनके बीच में बिठा रहे हैं, ताकि एक उदाहरण समाज के बच्चों को दे सकें कि आज ये लोग भी उसी दलदल से निकले हैं और उसी दलदल से निकल कर वहाँ पहुँचे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन क्या कमल से पूछा है कि उसने 1 फुट ऊपर उठ के अपने दामन पे कीचड़ नहीं लगने दिया। राइट है, बिल्कुल राइट। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो आज जो इस कार्यक्रम का सीधा एक मैसेज था कि छोटे छोटे इवेंट्स करके हम उन लोगों को घरों से निकालना चाहते हैं, कुछ उन जेंडरी को बाहर करना चाहते हैं, ताकि अपने बच्चे हॉस्टल से ले जा सकें, ऐसे अनुभव लोगों से जाके मिल सकें। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा 10वीं 12वीं रह गया है उनको डिप्लोमा कराए सकें, ITI करा सकें, जो 12वीं के बाद LLB करना चाहें उनको LLB करा सकें। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और साथ साथ हमारा इस कार्यक्रम के अंदर सीधा ये भी कहना है कि परम पूज्य बाबा साहब ने भी कहा था कि राजनीतिक वो मास्टर रूपी चाबी है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। तो आज हमारे लोग थोड़ा सा राजनीति की तरफ रुझान रखें और वहाँ भी रखें। जैसे आज आपने कल आज के नब्बा टाइम्स में आर्टिकल पढ़ा होगा, ये मंगोलपुरी सुल्तानपुरी बाहुबली सीट दलित है, और दलित ही रिजर्व है, लेकिन 3 सीटें जनरल जो मंगोलपुरी की सीटें सारी जनरल कर दी गई। क्यों? फिर से वही जिनका हम पहले से शासन झेलते आए थे, कोई वहाँ से आएंगे, हमारे जाट भाई वहाँ से पहुँचेंगे, कोई कहीं और से पहुँचेगा, पर जो यहाँ के बस्ती के लोग तो फिर वंचित रह गए। बड़ी बड़ी पार्टियाँ क्या करेंगी?
जिनके पास सक्षम हैं, दल बल से सक्षम है, मजबूत हैं, फाइनेंशियली मजबूत है, वो ढूंढेंगी। और ये सब बेचारे पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, इनके पास वो संसाधन होंगे नहीं। तो बस इसीलिए मैं बल्कि मीडिया के सामने भी मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय हमारे डॉक्टर AP साहब से कि जिन्होंने शायद देश की मीडिया ने देखा होगा इनको भी कि जब हिंदुस्तान एक तरफ था तो उन्होंने कहा कि भावों में कुछ नहीं होता, कानून से बड़ा कुछ है नहीं, और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट भी किया। तो मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो SC सीटें ख़त्म करके जनरल कर दी गई हैं, आप हमारे मूवमेंट्स के लिए और हमारे संस्था के लिए आप हमारा सहयोग करें, हम इसको फाइट देंगे। बस भाई जी मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरजपाल नागिया, पूर्व प्रधान सांसी समाज। सर आज इस आयोजन में आए हैं सांसी। हाँ, इस आयोजन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। 40-45 साल पहले जो हमने मिलके और मैंने जो सपना देखा था, आज हमारे नौजवान साथियों ने पूरा कर दिया। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 40-45 साल से ही हम कुछ, अब तो बुजुर्ग हो गए हैं, हम भी जवान हुआ करते थे। हम यही समाज के बारे में सोचते थे कि समाज को आगे कैसे लाया जाए। बड़ी बड़ी योजनाएं में हमने काम किया, शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया, और आज शिक्षा का परिणाम है कि हमारे समाज के अंदर भी IPS, IRS और जाने कितने इंजीनियर वगैरह आज हैं। बड़ी खुशी की बात है, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आज के युवा पीढ़ी को जो हमारे सपनों को साकार कर रही है। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो 73वें गणतंत्र दिवस की राष्ट्र के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मध्य EP सिंह जी हैं, और आप स्वयं संदीप राणा जी, सांसी समाज क्रिकेट एसोसिएशन के युवा अध्यक्ष, और संजू बैरू जी, जिन्होंने दिल्ली में ही नहीं अभी गुजरात में भी सांसी समाज को नेतृत्व करते हुए और क्रिकेट जो गेम्स रही हैं उसमें पूर्ण भूमिका अदा की है। आज बड़ा एक खुशी का दिन, शहीद भगत सिंह स्टेडियम में हम सभी यहाँ पर एक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं, और हम सबका सौभाग्य है, हम सब बूंद जो एक राष्ट्र यज्ञ आज एक उदाहरण हम सबके समक्ष है उपस्थित हैं। और हमारी ओर से, सांसी समाज की ओर से भारत राष्ट्र के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं मनवीर सिंह, दिल्ली सांसी युवा एकता ट्रस्ट के अंदर मुख्य सलाहकार के रूप में हूं, और आज आपके बीच में मैं हूं। सर ये जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो आयोजन हुआ है दिल्ली सांसी युवा एकता ट्रस्ट के तत्वाधान में अंश पैंथर क्लब क्रिकेट बोर्ड एकेडमी के आदरणीय और सम्मानीय श्री संजू बैरू के तत्वाधान में, ये कि भारत के उन महान शहीदों को जिन्होंने अपने जीवन का परित्याग करके इस देश की रक्षा और सुरक्षा, समता, सत्यता और बंधुता के आधार पर अपने जीवन को इस देश के लिए समर्पित किया है, उनको आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए झंडा फहरा करके एक भारत के देश को और महान शहीदों को कोटि कोटि नमन है। और मैं आज दिल्ली सांसी एकता ट्रस्ट के अध्यक्ष परम आदरणीय संदीप राणा जी को और अंश पैंथर क्लब क्रिकेट बोर्ड एकेडमी के अध्यक्ष भाई संजू बैरू जी को मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने मेरे सांसी समाज के लिए एक अच्छी पहल करके ये देश के लिए और देश के उन महान शहीदों को सलूट और सलामी दी है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो मेरे इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय और सम्मानीय मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर AP सिंह, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट को भी वंदन करता हूं, सलाम करता हूं, जो इस मुख्य कार्यक्रम के उपस्थित होकर के मुख्य उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। जय हिंद, जय भारत, जय सांसी समाज। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।